नमस्कार दोस्तों, अनस्कटेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं, जहां पे आप सबको पता है कि लॉकिंग और वेस्टिंग यानी आप लोग जो जानना चाहते थे कि कितना वेरीफाइड आईटीएलजी का जो आईटीएल में जो कन्वर्जन होगा उसका रेशियो क्या रहेगा, तो कंपनी ने उसको लेके दाव वोटिंग शुरू करवा दिया है। तो ज़्यादातर चांसेस जिसके जीतने के हैं वो आपका ऑप्शन 2 ही मुझे लग रहा है। तो उसी को लेके यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ईजी तरीके से कि किसको कितना मिल सकता है। अकॉर्डिंगली उसको ना थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे। तो एवरेज के रूप में मैं ये मान के चलूँगा कि सबके पास 50,000 आईटीएलजी होगा और उसको हम मैं मान के चल लेंगे कि 10% वेरीफाई होगा। तो उसी को लेके मैं एग्जांपल के रूप में एग्जैक्टली आपको कितना मिलेगा वो लास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़े से बेसिक्स भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता कि लॉकिंग एंड वेस्टिंग क्या है, तो उसको क्विकली उसको भी समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले शिकायत भी आने वाली है व्हाट्सएप पे कि सॉरी क्या बोलते हैं आपके नीचे कमेंट में आने वाला है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना जो आईटीएलजी माइन हो चुका है 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन, तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, वेरीफाइड आईटीएलजी हमें मिलेगा कितना। तो ये सब का हम लोग ऑलरेडी रात को 8 बजे डिस्कस करते हैं। तो आप रात को 8, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ना कंपनी की तरफ से नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से उसको लॉजिक लगा के एक एनालिसिस करके उसको हमेशा हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो लोग अभी भी जूम मीटिंग पे नहीं आ पाते हैं, तो जूम मीटिंग का जो लिंक है मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से मेरा जुड़ जाइएगा और उसमें आपको रोज़ के 8 बजे का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वो मैं यूट्यूब पे भी लाइव करता हूँ रात को 8 बजे, तो दोनों तरीके से आप उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो अब मुद्दे पे आ जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे उस पर। और बाकी मैं वीडियो में भी कोशिश करूँगा बताने के लिए कि जो 400 बिलियन का 200 बिलियन जो हो गया है आपका माइनिंग, उसको कैसे क्या बोल के कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर उसको हमें क्या हमारी तरफ से उसको किस लॉजिक से समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बेसिक का आंसर दे देते हैं कि भाई ये लॉकिंग एंड वेस्टिंग होता क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो लॉकिंग का मतलब ये हो गया कि आपका जो इनिशियल जो भी आप लॉक करोगे, फुल लॉक पीरियड आपका पूरी तरह से वो लॉक हो जाएगा। यानी अगर आपने बोला कि मैं 3 साल के लिए उसको लॉक कर रहा हूँ, तो 3 साल तक वो आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आईटीएल आपका बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा उसके बाद मिलेगा आपको। वेस्टिंग में क्या होता है, वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि मुझे मंथली मिलेगा, मतलब एक साथ लॉक नहीं होता है। आपने उसको क्या किया, आपने बोला कि मैं वेस्टिंग कर रहा हूँ इतने साल के लिए, तो मुझे 2 साल के लिए वेस्टिंग करूँगा। तो इसका मतलब आपका जो हिसाब है 2 साल तक के लिए, जैसे मान लो आपके पास 10,000 आईटीएल मिला, तो वो जो 10,000 आईटीएल है आपको वो 2 साल जो है आपका 24 महीना है, तो 24 महीने से वो डिवाइड हो जाएगा 10,000, और उसके हिसाब से आपको हर महीने उतना मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वेस्टिंग में आ गया। तो यही चीज़ लॉकिंग और वेस्टिंग, लॉकिंग मतलब फिक्स हो गया और आपका वेस्टिंग का मतलब मंथली मिलेगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, यहाँ पे इन्होंने लॉकिंग और वेस्टिंग दोनों को ही दिया हुआ है। वो कैसे काम करता है आगे मैं एग्जांपल के साथ आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। उससे पहले आप लोगों को कोर कन्वर्जन मैकेनिक्स भी बता दूँ। यानी कंपनी ये कह रही है कि रिज़ल्ट कुछ भी आ जाए, लेकिन ये 4 चीज़ें फिक्स होंगी। 4 चीज़ें क्या फिक्स होंगी, पहला हो गया कि फ्लेक्सिबल एलोकेशन। ये बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी ने हम लोगों को फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया है। मतलब जैसे मान लो आपको 5,000 आईटीएल मिला, तो 5,000 आईटीएल का मतलब ये नहीं होगा कि 5,000 आईटीएल सब एक ही तरीके से आप उसको लॉक करोगे, वेस्ट करोगे। फ्लेक्सिबल रह सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया आप बोलोगे कि 5,000 में से 2,000 में इमीडिएटली निकाल के बेच के खा जाता हूँ, फिर बाकी के जो 3,000 बचे उसको 3,000 में से 1,500 में मान लो 2 साल के लिए करता हूँ, बाकी के मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। ये ऑप्शंस आपको मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा किया कंपनी ने। दूसरा हो गया कि इरिवर्सिबल कमिटमेंट। मतलब स्टार्टिंग में आपने जो कमिटमेंट कर दिया कि मैं ऐसे लॉकिंग वेस्टिंग करूँगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाला है। तीसरा जो है कंपनी ने बोला है कि लीनियर वेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। लीनियर वेस्टिंग का मतलब हो गया कि जैसे ही आपने 3 साल के लिए लॉक किया, 3 साल के लिए लॉक करने के बाद उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको जो मिलेगा, जो आपको टोकन वापस मिलेगा, उसका जो मिलने का जो तरीका है वो आपका ग्रेजुअली मिलेगा वेस्टिंग के तरीके से। मान लो 3 साल के लिए आपने लॉक कर दिया। अब 3 साल के लॉक करने के बाद ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपने अचानक क्या बोलते हैं, आपने बोला कि 3 साल हो गए हैं, अब जैसे आपका अनलॉक हो गया उसको पूरा का पूरा एक साथ बेच दोगे। तो कंपनी बोल रहा है ऐसा नहीं करेंगे, हम उसको ना स्लोली ग्रेजुअली मंथली वाइज आपको देंगे। ठीक है,
तो इमीडिएट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें आपको फिर वही है जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यूटिलिटी प्रिजर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया है कि जो आपका ओरिजिनल वेरीफाइड ITL है, जिसको आप लॉक कर रहे हो, जिसके बदले आप ITL ले रहे हो, उसके लिए वो ये बता रहे हैं कि आपका वो ना लॉक नहीं रहेगा, मतलब आप उसको इकोसिस्टम पे और उसको यूज़ कर पाओगे, उसको आप कंपनी लॉक करके इसको बांध के या लेके नहीं रख लेगी, वो आपका ही रहेगा। आपके पास उसको मतलब लॉकिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड में भी आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये चीज़ उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब हम मान के क्या चल रहे हैं, अब मान के ये चल रहे हैं कि जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 आपका वोटिंग में जीतने वाला है, क्योंकि कंपनी ने कहीं ना इनडायरेक्ट वे में ये भी लिख दिया कि सबसे बढ़िया वाला ये है। अगर जब जो आदमी बेच रहा है वो बेचने वाला ही बोलेगा यही बढ़िया है, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो भाई पहली बार इतना तो क्रिप्टो में घुसे नहीं है, तो जो बोल दिया हम 2 को ही मान रहे हैं। तो ज़्यादातर जो चांसेस है वो आपका ऑप्शन 2 ही जीतने वाला है, जहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं, ऑप्शन 2 की जो लिस्टिंग है उसको कैसे होगा उसको हम समझ लेते हैं। कंपनी का जो चार्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कंपनी के चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मैक्सिमम आपके जो लॉकिंग करने का जो आपका ऑप्शन है वो है आपका 5 साल का। याद रखिएगा कि लॉकिंग और वेस्टिंग दोनों ही है। लॉकिंग क्या बताया था कि फिक्स, कि इतने साल के लिए कर दिया, बीच में तामझाम नहीं। वेस्टिंग का मतलब हो गया कि महीना महीना। अब इसमें भी बहुत ढेरों ऑप्शंस हो सकते हैं, कंपनी क्या क्या ऑप्शंस देंगी हमें नहीं पता। ढेरों ऑप्शंस का मतलब ये हो गया कम्बिनेशन परमुटेशन चलेगा ना। जैसे एग्जांपल के रूप में 5 साल है, कंपनी ने जो एग्जांपल दिया है कि 0 1 2 3 4 5, 5 साल हो गया। अब 5 साल का लॉकिंग हो गया, मतलब लॉकिंग आप 5 साल के लिए कर सकते हो मैक्सिमम, और वेस्टिंग आप 120 महीने के लिए कर सकते हो, यानी 10 साल के लिए वेस्टिंग कर सकते हो। अब जैसे तो कंपनी ने बोला है कि मान लो आप 0, तो रेशियो किस तरह से बनेगा वो बता रहा हूँ। मान लो 0 साल, 0 साल का मतलब हो गया कि कल कंपनी आपका जैसे जून में तो शुरू हो ही रहा है ना आपका ये प्राइवेट मैंडेट। तो जैसे जून में प्राइवेट मैंडेट शुरू हुआ तो आपके पास मान लो कुछ मिला, जैसे ही आपको टोकन मिला, तो टोकन मिलते ही आपके पास ऑप्शन होगा। जैसे मान लो 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, ये तो लॉकिंग का हो गया। अब लॉकिंग के बाद दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेस्टिंग। तो मान लो मैंने बोला कि भैया मैं ना लॉक कर रहा हूँ ना मैं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो भाई ख़त्म कर रहा हूँ, ताम झाम कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना करके मुझे निकलना है। तो उस हिसाब से कंपनी बोल रही है कि अगर आपका दोनों ज़ीरो है, लॉकिंग भी ज़ीरो है और आपका वेस्टिंग भी ज़ीरो है, तो 160 ITLG का आपको एक ITL मिलेगा, लेकिन 160 वेरीफाइड ITLG, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर कंपनी बोलती है कि मान लो आपका ज़ीरो लॉकिंग, मैं लॉक नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं वेस्ट करना चाहता हूँ। वेस्ट करना चाहता हूँ मतलब मेरा लॉक मत करो, आप बस मुझे महीने महीने देना शुरू कर दो, लेकिन मैं 1 साल का वेस्टिंग चाहता हूँ। तब बोल रहा है कि 130 ITLG पे आपको एक ITL मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी जितना भी ITL मिलेगा वो आपको 12 महीने में डिवाइड होके हर महीने आपको वो मिलता रहेगा। पैसिव इनकम, तनख्वाह मिल रहा है टाइप का आपका हो जाएगा। सेम तरीके से आप 24 महीने के लिए भी कर सकते हो, तो 24 महीने के लिए करोगे तो आपका रेशियो और बढ़िया हो जाता है, यानी आपका 105 ITLG पे ही आपको कितना मिल जाएगा, एक ITL मिल जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप क्या बोलते हैं 120, अगर बोलोगे कि मुझे ना 10 साल के लिए तनख्वाह कर दो मेरा, है ना। वेस्टिंग का तो यही मतलब हो गया ना कि महीना महीना आपको मिल रहा है, तनख्वाह मिलता रहेगा। और याद रखिएगा लॉकिंग ज़ीरो है, ठीक है, लॉकिंग अभी भी क्या है, ज़ीरो है। तो लॉकिंग ज़ीरो है तो 120 महीने के लिए बोल रहा है कि 36 ITLG पे आपको एक ITL मिलेगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि मुझे ज़ीरो लॉकिंग करना है या लॉकिंग और वेस्टिंग दोनों करना है। तो ये सिस्टम है। अब 1 साल पे आ जाते हैं, जो लोगों को क्लियर नहीं है मैं 1 साल वाला समझा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। अब 1 साल का मतलब हो गया कि आप ये बोलो कि 1 साल तक तो भैया मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मान लो 1 साल के बाद मुझे आप देना। तो कंपनी बोल रही है कि ठीक है 1 साल के बाद भी आपको दे देंगे, लेकिन 1 साल के बाद भी ऑप्शंस वेस्टिंग का तो फिर वही है, क्योंकि वेस्टिंग के लिए तो 10 साल है ना हमारे पास। तो 1 साल के बाद ज़ीरो का मतलब हो गया कि 1 साल के बाद आप ये बोल रहे हो भैया ये तामझाम मत करना, महीना महीना वाला 1 साल है, चुपचाप फिक्स डिपॉजिट जैसा मुझे ख़त्म कर देना कहानी। तब कंपनी बोल रही है कि उस हिसाब से अगर तुम रखोगे तो 80 ITLG पे आपको एक ITL मिलेगा। फिर वही 12 महीना 24 महीने यानी 2 साल 3 साल ऐसे 10 साल तक करोगे तो यहाँ से आपको हिसाब किताब बन जाएगा। फिर वही 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए आप रखोगे
तो 1 साल के बाद का भी सिस्टम है कि आप इमीडिएटली निकाल सकते हो, लेकिन उसका रेशियो फिर आपका कम हो जाता है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। अभी एक्चुअली ये तो एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, जो ऑप्शंस आते हैं क्या आता है उसको देख लेते हैं। तो 5 साल तक के लिए समझ गए, तो सबसे बढ़िया कहाँ है 5 साल के लिए। मैक्सिमम 5 साल से ऊपर आप लॉक नहीं कर सकते, और 5 साल के लिए तो बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि 5 साल में आपका क्या हो जाएगा, 5 साल और 10 साल की वेस्टिंग करते हो आपका क्या होगा 1.125 ITLG पे आपको एक ITL मिलने वाला है। एकदम बराबर के हिसाब से मान के चल लेते हैं, है ना। यानी आपका 10,000 हुआ, 10,000 ITLG आप वेरीफाइड ITLG है तो 8,000 8,500 के 8,800 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन उतना तो कोई नहीं रखने वाला। देखो कंपनी ने बहुत लुभावना ऑफ़र तो दिया है, लेकिन घुमा फिरा के जो जनता है, जनता आप सबको पता है कि सबको पैसे की ज़रूरत वाले ही हैं, तो ज़्यादातर वो 0000 ऑप्शन आने वाला है ना। लास्ट में आप आ जाते हैं कि एक एग्जांपल के रूप में मैं मान के चलता हूँ कि एवरेज सब लोगों के पास 50,000 ITLG तो होगा। जब सबके पास 50,000 ITLG होता है तो मान के चल लेते हैं कि पहले माइग्रेशन में, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ 10% को ही वेरीफाई कर रहे हैं आपका 50,000 में से। तो 10% का वेरीफाई करने का 10% वेरीफाई करने का मतलब हो गया कि आपको वेरीफाइड ITLG कितना मिलने वाला है, 5,000 मिलने वाला है। तो 5,000 मिलने वाला है, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी लॉकिंग करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो लॉकिंग करने के मूड में नहीं है, तो उस हिसाब से कैसे जाएगा। तो लॉकिंग करने के मूड में नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं वेस्टिंग भी नहीं करूँगा, तब उसको कितना मिलेगा 31 ITLG मिलेगा। ठीक है, कितना ITLG मिलेगा 31 ITLG। अगर उसके पास 5,000 वेरीफाइड ITLG है तो 31.25 ITL उनको मिलने वाला है। तो उस हिसाब से 31 ITL थी, तो मान के चल लो अगर $1 होता है तो $1 से उसको गुना कर लो, $10 होता है तो $10 से गुना कर लो। उसके बाद वो बंदा बोलता है भैया मुझे महीना आप दे देना। तो महीना दे देने का मतलब हो गया कि उसको 12 महीना आपका मिलेगा। 1 साल के लिए वो बोल रहा है कि मुझे ये मेरा तनख्वाह 1 साल के लिए बांध दो, तो उसको 38 मिलेगा ITL। फिर 2 साल के लिए 47 मिलेगा। तो उस हिसाब से 108 महीने के लिए उस हिसाब से मतलब 120 महीने जो भी जा रहा है टोटल मिला के, तो उस हिसाब से आपको आगे मिलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका समझने के लिए क्या है, 00 वाले ही लोग समझना चाहते हैं तो 00 वाले, इसका एक एक्सेल शीट भी मैं बना दूंगा। तो मीटिंग पे जब आप लोग आओगे तो एक्सेल शीट वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 महीने के लिए क्या हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, सब कुछ 0 है और आपके पास 5,000 वेरीफाइड ITLG आपको मिलता है। अगर 50,000 आपका ITLG है और 10% वेरीफाई होता है तो आप 31 मिलने वाला है। उस हिसाब से आप अगर मान के चल लो कि कंपनी बोल रही है कि सिर्फ 5% ही वेरीफाई करेंगे तो 2500 मान लो, तो 2500 के हिसाब से आपको कितना मिल जाएगा, अगर 31 है तो 15 के आसपास मिल जाएगा। तो ये सिस्टम है। तो इसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं कोशिश किया कि आप लोगों को ईजी तरीके से समझा सकूं, लेकिन फिर भी जो डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो मीटिंग में आना चाहते हैं आ जाइएगा। आज तो मैं क्या बोलते हैं टेलीग्राम में वो लिंक मैं शेयर कर दूँगा वहाँ पर आपको जो मीटिंग का, और बाकी मैं वीडियोस के थ्रू भी और आगे भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कंपनी से, और भी कुछ नया अपडेट आता है तो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग एक्टिव रहिए, अपने टीम को भी एक्टिव बनाइए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।